स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल एडसेंस रिव्यू के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो कि एडसेंस अप्रूवल लेके पैसे कमाना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी इनकम लोग कर भी रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये वेबसाइट रिव्यू के लिए आई है और इस वेबसाइट में क्या कमी है, क्या मिस्टेक है, वो मैं आपके साथ में गाइड करते रहता हूँ। मैंने जो है कि दूसरों की मतलब ज़्यादातर अगर हम बात करें व्हाट्सअप या फिर वीडियो कॉलिंग या फिर मैसेज कॉलिंग पे बात करने के बजाय मैंने रिव्यू करना शुरू कर दिया है लोगों का, ताकि उसमें उनकी वेबसाइट का भी पता चल जाए और अगर आपकी वेबसाइट सिमिलर वेबसाइट है तो आप उसको फिक्स कर सको, अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सको और आपको अप्रूवल मिल जाए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 6 साल से अप्रूवल के पीछे मैं लगातार काम करता था। कुछ साइटें अप्रूव होती है, कुछ साइटें रिजेक्ट होती है, कुछ रीज़न होते हैं, बहुत सारे मल्टी रीजन होते हैं, लेकिन हाँ अप्रूवल ज़्यादातर साइटें मेरी मिल जाती है। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये वेबसाइट जो आई है इसमें आप देखोगे तो इसको आप ध्यान से देखो, ये वेबसाइट देख के ही पता चल जाता है कि ये ब्लॉगर पे है, ठीक है, blogger.com पे। अगर एक एक्सपीरियंस बंदा रहेगा आसानी से बता देगा ये blogger.com पे। तो अगर आपने blogger.com पे वेबसाइट बना रखा है, वर्डप्रेस पे बना रखा है, कोई मैटर नहीं करता, कहीं पे भी बना के रखो, बस उसकी डिजाइनिंग, उसकी लेआउट को आप सही तरीके से रखोगे, अप्रूवल मिलना ही मिलना है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप चेक करोगे जिससे कि आपको अप्रूवल मिलेगा। पहली बात कि ये साइट में आप देखो ऊपर की तरफ, जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो ये इस तरीके से लोगो यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये लोगो जो कि ट्रांसपेरेंट रखना है, क्योंकि जब इसे आप मोबाइल पे व्यू करोगे तो आपको जो है कि ये लेआउट जो है कि आगे पीछे करके दे देगा अगर आपने बहुत बड़ा हैडर को आपने सेट किया है। इसको आप कर सकते हो फिक्स। कैसे फिक्स करना है मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सिंपली अगर हम बात करें तो आप blogger.com पे आप चले आओगे, अगर ब्लॉगर पे है तो, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वर्डप्रेस पे है तो वर्डप्रेस पे भी आप कर सकते हो। ब्लॉगर का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सॉरी सेटिंग नहीं, यहाँ पे लेआउट में आना है। और लेआउट में आने के बाद जो है कि जो भी टेम्पलेट, जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हो ना, उसका एक लोगो का सेक्शन बना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो इसका एक लोगो का सेक्शन बना होता है, ये देखो हैडर में मिलेगा आपको। तो इस हैडर पे मैंने क्लिक किया इस पर, और जो भी इमेज आप अपलोड कर रखे हो लोगो का, फिलहाल मैं लोगो यहाँ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोगो यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे इसे चूज़ किया, अपलोड किया, चूज़ किया, कौन सा भी एक लोगो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ से एक छोटा सा कौन सा भी, इसको ये एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। ये मैंने लिया और इसको लेने के बाद ये अपलोडेड भी हो गया, ठीक है। इसमें देखो ये लास्ट ऑप्शन आपको होता है ये श्रिंक टू फिट करके, ये वाला। तो आपने अगर इसको ऑन नहीं किया होगा ना तो वो हेडर का बहुत बड़ा आएगा, लेकिन जब श्रिंक टू फिट कर दोगे ना इसको इस तरीके से, तो वो हेडर का बड़ा, मतलब जो हेडर इतना गैप कर रहा है ना वो गैप नहीं करेगा। श्रिंक टू फिट करना बहुत ज़रूरी है, तो ये टैब को आपको ऑन कर देना है, जिससे कि आपका ब्लॉगर का जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। एक ये है, ये मैंने हेडर का आपको सोल्यूशन बता दिया। अगर नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, वो तो हो जाएगा मुझे जहाँ लगता है। अगर नहीं होता है तो इसको आप जो कि ट्रांसपेरेंट में लाके यहाँ पे रख दोगे, छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसकी एक साइज़ होती है, वो साइज़ को आप देख लो। यहाँ पे साइज़ क्या होती है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनकी एक साइज़ होती है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ को आपको अपलोड करना है यहाँ पे, और इनकी साइज़ होती है 200 बाय जो है कि 272 ऐसा करके रेशियो इनका होता है। तो उस रेशियो को अपलोड करोगे या फिर जो भी रेशियो अपलोड करोगे ये दिखाएगा यहाँ पे, तो उस रेशियो को आपको अपलोड कर देना है सिंपल। यहाँ पे 200 बाय 272 कर देना है बस, सिंपल से, ये दैट्स इट, इतना हो जाएगा। तो ये हेडर को आप पहली बात फिक्स करो। उसके बाद जो लोग जो है कि फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का ये चीज़ें लगा के रखते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का लगाते हैं, तो मैंने देखो क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये देखो इस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है, ये ओपन हो रहा है। तो जिनका भी ब्लॉग है, जिनका भी वेबसाइट है, वो ओपन होना चाहिए, उनका सोशल मीडिया वर्क करना चाहिए। ये देखो ये वर्क कर रहा है। अगर ये वर्क कर रहा है, अगर आपने डाल रखा है तो समझिए कि ये लगा के रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद यहाँ पे देखो प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, ये डिस्क्लेमर, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। ये तो रखा गया है, चलो सही है, बहुत अच्छा है, ये ऊपर रख दिया गया है, बहुत अच्छा है। तो जब आपने इसको ऊपर की तरफ रखा है तो यहाँ पे नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऊपर रख दिया तो नीचे मत रखिए, नीचे आपने रख दिया तो ऊपर मत रखिए, ठीक है। एक चीज़ हटा सकते हो आप। अभी ये दो डबल डबल रखने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन आप रखते हो तो कोई इशू ज़्यादा नहीं क्रिएट होगा। उसके बाद अगर बात करिए तो होम का टैब है, ये होम का जो टैब है ना, इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाइए। अगर ऐसा भी रहेगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके हाथ में है, आप और अच्छा डिजाइन कर सकते हो। इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाइए। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये सर्च का बटन, इस सर्च के बटन को रिमूव कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। सर्च डालना है तो यहाँ पे साइड बार में डाल दीजिए, बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देना है सर्च को। और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे DMCA, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये टेम्पल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये DMCA नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। DMCA को यहाँ रखना नहीं होता है, सीधा नीचे की तरफ लेके जाइए, यहाँ पे DMCA रखिए,
ठीक है। डीएमसी किस केस में रखा जाता है वो आपको पता होगा। फिलहाल ये जो चीज़ें है, कंटेंट जो दे रहे हैं ना, यहाँ पे ये कंटेंट कहीं ना कहीं ये न्यूज़ से रिलेटेड है, डीएमसी तो चाहिए ही फिर। हाँ, तो यहाँ पे इसको नीचे की तरफ लेके आओ और रख दो। यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये वाला पेज है, यहाँ पे आ जाना चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी, डीएमसी सीधा नीचे आ जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये एक बेसिक सा सेटिंग है जो कि आप करोगे तो भी अच्छा, नहीं करोगे तो भी अप्रूवल मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करना चाहिए आपको। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, जो मैं जिस मेथड से लेता हूँ वही मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, उस मेथड को आपको अप्लाई करना चाहिए, आप करोगे तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये जो लेआउट देख रहे हो ना, ये टेम्पलेट का, ये जो टेम्पलेट यूज़ किया जा रहा है, जो थीम यूज़ किया जा रहा है, ये मेरे हिसाब से अगर हम बात करें बेटर नहीं है, क्योंकि इसका लेआउट और बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा, ये देखो यहाँ तक आएगा, ये एरिया को कवर करेगा। तो अगर इतना छोटा सा टेम्पलेट एरिया कवर कर रहा है ना, तो मतलब समझो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये फ्री वाला टेम्पलेट है, इसमें कोई तो इशू है, आप इसको रिमूव कर दो। ठीक है, ये टेम्पलेट को ही हटा दो, दूसरा कोई टेम्पलेट लेके आओ जो कि यहाँ तक कवर करता है। चलो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आया और यहाँ पे व्यू किया, इसको जरा, इसके लेआउट को, इसके पैनल को देखो जरा, और उसके पैनल को देखो, थोड़ा अंदाजा लगाओ, ये यहाँ तक कवर कर रहा है। ठीक है, ये देखो आप, और ये वाला कुछ अलग तरीके से आ रहा है, ये देखो, थोड़ा सा समझो आप, समझ में आएगा। ये देखो, इसमें और इसमें देखो फ़र्क आपको साफ साफ नज़र आएगा, ये देखो। और खास करके मैं जो टेम्पलेट यूज़ करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ उसमें कोई फीचर इमेज ये वो नहीं हो, बहुत ही सिंपल तरीके से यूज़ करता हूँ ताकि मेरा काम हो जाए, बस अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, अच्छे अच्छे डिजाइनिंग कर लेंगे। तो फिलहाल ये चीज़ें हैं, इसको आप खासा ध्यान रखिए। और इसमें अभी आप इस थीम के साथ में भी जा सकते हैं, कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इसका थोड़ा सा इतना तक आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको, ये चीज़ें करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो ये इंडियन डेस्टिनेशन आपने दे रखा है, ये भी सही है। यहाँ पे देखोगे हाल की पोस्ट में ये दे रखा है, सही है, रिसेंट पोस्ट जिसको बोलते हैं। और ये सोशल मीडिया का आपने आइकन दिया है, तो ये सारे आइकन वर्क करने चाहिए, सिंपल सी बात है, कौन सा भी सोशल मीडिया का दो फ़र्क नहीं पड़ता, ये वर्क करने चाहिए। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है कहीं ना कहीं, ये सही है। ठीक है, तो इसको सर्च को यहाँ पे उठा के सर्च बार डाल दो, बस सिंपल, इसको नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये जो पॉपुलर पोस्ट है ये ऊपर कर दो, और ये सोशल का थोड़ा नीचे कर दो। ठीक है, सोशल का टॉप पे मत रखो, इसको नीचे कर दो। फिर उसके बाद जो है कि संपर्क फॉर्म आपने डाल रखा है, ये देखिए, संपर्क फॉर्म जब यहाँ पे डाला जाता है तो ये संपर्क फॉर्म की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसे कहाँ डालना है अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्टेक्ट अस में डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, इस कॉन्टेक्ट अस में ये आपने डाल भी रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम डाल रखे हैं ना कॉन्टेक्ट अस, तो इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे रखने का, इसको कोई फ़ायदा नहीं है, इससे और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये क्या होता है, फिक्स लेआउट होता है, ये एक जगह पे फिक्स हो जाता है, जो कि आपने कोडिंग के थ्रू, हम कोडिंग उठा कर डाल देते हैं, वो फिक्स हो जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, तो इसको मत रखो, आप इसको यहाँ रखो तो बहुत अच्छा है, ये बेस्ट रहेगा। यहाँ पे, यहाँ से संपर्क कर लेगा कोई भी आपसे। उसके बाद देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो पहली बात तो इसको हटा देना आप, संपर्क फॉर्म को, मतलब कॉन्टेक्ट अस को हटाना है यहाँ पे, ये वाले को। और फिर उसके बाद नीचे का कैटेगरीज का आ जाएगा, कैटेगरीज का रहने देना है। कैटेगरीज 2 आपने बनाई है, बहुत अच्छा है, गुड है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में ज़्यादा कैटेगरी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, हम ज़्यादा कैटेगरी बनाते हैं और उन सब में पोस्ट नहीं डाल पाते, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके बाद देखो, ये मोस्ट रिसेंट है, ये रैंडम पोस्ट है, और ये रहा मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, तो ये फुटर भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ये जो कॉपीराइट है, अगर ये कॉपीराइट, ट्रैवलिंग गाइडेंस, ये भी जो ऑल राइट एंड रिजर्व्ड है, अगर ये रिमूव कर पाए होंगे आपने, ये देखो रिमूव्ड है, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये आपकी साइट ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, ये मतलब रेडी फॉर्म में है, बस इसका कुछ कर लेना है आपको, ये यहाँ तक आ जाना चाहिए, ये यहाँ तक आ जाना चाहिए। इसका फॉर्म चेंज होता है, चेंज कर सकते हो, इसकी HTML कोडिंग में जाके चेंज कर सकते हो, बस सिंपल सा ये मेथड है। और इसको ध्यान रखो, इसको चेंज करो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा और ये एडजस्ट होगा तो आपका अप्रूवल के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। उसके बाद अगर फिर भी इशू आता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मोबाइल फ्रेंडली चेक कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल, क्योंकि ये पक्का है कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ। इस तरह से मोबाइल, और यहाँ पे सर्च करना है फ्रेंडली। ठीक है, वेबसाइट, सॉरी मैं गलत लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं चेकर कर देता हूँ, आ जाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से चेकर करना है, ये किया मैंने, सर्च किया, और ये किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो, जैसे कि ये है, मोबाइल चेक करता है ये भी, स्मॉल SEO टूल, और ये भी चेक करके देता है। तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट का URL पेस्ट करना है और देन सबमिट करना है। ये आपका मोबाइल फ्रेंडली है या फिर नहीं है वो दिखा देगा। तो वेबसाइट सपोर्टेड मोबाइल डिवाइस, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन कर रखा है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, दिख रहा है, ये वाले की जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इनको जस्ट आपको फिक्स कर लेना है, जैसे इनको फिक्स कर लोगे अप्रूवल के लिए डाल देना है, बस यही चीज़ें करनी है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो एक बार कि ये क्या बता रहा है, किस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है।
तो इतनी सिंपल सी मैंने आपको टास्क बताई है। इसको करने के बाद आपकी इसकी इंडेक्सिंग चेक करनी है। देखिए इंडेक्सिंग तो मैं बता नहीं पाऊँगा कितनी इंडेक्सिंग है क्या है, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग चेक करनी है। अगर सारी आर्टिकल इंडेक्स्ड है, जितनी आर्टिकल आपने डाली है 35-40 जो भी आर्टिकल डाली है अगर इंडेक्स्ड है, तो फिर इसको गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए डाल देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसानी से मैं आपको जो चीज़ें है, क्योंकि ये वेबसाइट ऑलरेडी रेडी थी, कुछ इसमें प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, जो भी प्रॉब्लम है यहीं पे प्रॉब्लम है इसके लेआउट में, इसको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, ये भी यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि कंपेयर कर लो इस साइड से आपको पता चल जाएगा। देख लो इसके फॉर्म को यहाँ से यहाँ तक नाप लेना, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो तो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये लेआउट देखो इतना ही गैप बच रहा है, ये देखो यहाँ पे इतना बच रहा है और यहाँ पे इतना बच रहा है, और यहाँ पे जब आप आते हो ना तो ये देखो बहुत बड़ा गैप यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा और यहाँ तक आ जाना चाहिए, ये आपका ये और ओके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मोबाइल फ्रेंडली की बात थी और स्पीड की बात थी, ये देखो ये मोबाइल फ्रेंडली बता रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, ये चेक करके बताया है। पेज जो कि स्पीड बताया गया है 27, स्पीड और बढ़ाइए, इसकी इंक्रीज करिए, और स्पीड बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कैसे बढ़ेगा वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा सकते हो। ये भी चेक किया जाता है स्पीड कितनी है, और उसके बाद जो है कि ये आपका मोबाइल फ्रेंडली, तो मोबाइल फ्रेंडली आपका ब्लॉक है, देखिए किस तरह से ये शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे हेडर गायब हो रहा है, ये देखिए हेडर यहाँ पे आ रहा है। हाँ ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके मोबाइल फ्रेंडली है, सही है, तो इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये अप्रूवल के लिए डाल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान रखो, इसको बस थोड़ा सा फिक्स करो, आपका ये काम हो जाएगा। इसको नीचे करो, कॉन्टेक्ट फॉर्म को हटा दो इसको, क्योंकि इसकी वजह से भी रिजेक्शन देता है बार बार, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है, हमें बस ये दिखा रहा है मोबाइल फ्रेंडली है, लेकिन जब आप चेक करते हो सही तरीके से पता चलता है कि ऊपर नीचे होता है। तो ये फॉर्म को जब नीचे अभी नीचे स्क्रॉल करते हो देख नहीं पाएंगे, तो ये फॉर्म को आप हटाओ इसको, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है कि वेब मास्टर में सर्च कंसोल में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर से मैंने देख लिया, जैसे कि जिसको बोलते हैं ऑन पेज और ऑफ पेज, तो दोनों ही चेक करने पड़ते हैं। आप अंदर से भी चेक करोगे तभी पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट पूरी तरह से रेडी है या नहीं है। लेकिन इसको ऊपर से देखने के बाद इतना तो आप कंफर्म कर सकते हो कि 30% आपकी वेबसाइट 100%, मतलब 100 में से जो 30% का मार्क्स है वो 30 से 40% आपने कवर कर लिया है। अब बच गई 60%, 50%, 60%, तो वो आपको इंटरनल अंदर से चेक करना पड़ेगा वेब मास्टर से। और जो है कि आपको जो अंदर की ब्लॉगर की सेटिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं, ये इसके अंदर की जो सेटिंग होती है इससे कवर करना पड़ेगा, इससे समझना पड़ेगा कि उसकी सेटिंग मैंने किस तरह से की हुई है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चीज़ें मायने रखती है। आर्टिकल में पोस्ट है, उस पोस्ट से भी रिलेटेड है। ट्रैफिक जो आ रही है, ट्रैफिक भी मैटर करता है यहाँ पे अप्रूवल के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप होके जो कि आपका 50 से 60% का एवरेज लेती हैं अप्रूवल को लेके, तो ये आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप अप्रूवल के लिए डालिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।